नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के दिन में हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपको 2021 में किसी भी मैक लैपटॉप को परचेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ किसी पीसी या फिर विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप के। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट रीज़न है वो है मैक ओएस। अब दोस्तों मैक ओएस क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए मैक ओएस जो है बहुत ही स्टेबल वर्जन है। अगर हम बात करें एज कंपैरेटिवली टू द विंडोज़ यहाँ पे ओएस, तो यहाँ पे जो मैक का ओएस है, जो मैक का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है यहाँ पे बहुत ही बेटर है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी टास्क करने वाले हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, मे बी प्रोग्रामर हैं या फिर कोई भी अनदर लेवल का आप यहाँ पे टास्क कर रहे हैं, तो मैक ओएस आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। उसके साथ में जो दूसरी यहाँ पे जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक ओएस में, वो ये है कि यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे फ्री प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप यहाँ पे किसी भी मैक बेस्ड लैपटॉप को परचेस करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपको फ्री में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है या फिर पावर पॉइंट यूज़ करना है या फिर एक्सेल यूज़ करना है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जो कि आपको विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर में ईदर आपको फ्री मिलते हैं या तो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं अलग से। उसी के साथ में अगर आपको यहाँ पे वीडियो एडिट करना है तो आई मूवीज़ अवेलेबल है, और अगर आप FCP यूज़ करना चाहते हो 90 डेज़ का ट्रायल फ्री में अवेलेबल है। और उसी के साथ में ऑडियो एडिटिंग के लिए या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पे गराज बैंड अवेलेबल होता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। और मैक ओएस में जैसे कि जो उसका फाइंडर है वो बहुत ही यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा काम करता है। उसी के साथ में यहाँ पे जो प्रीव्यू ऐप है इसके अंदर, उसको आप यूज़ करके कोई भी फ़ोटोज़ को प्रीव्यू कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को एडिट भी कर सकते हैं, साथ में PDFs को एडिट कर सकते हैं, या फिर PDFs को अगर आपको साइन करना है डिजिटली तो वो भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्रॉप करना है फ़ोटो को या फिर कुछ भी करना है आपको, या फिर अगर आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ को कंपाइल करना है एक PDF में तो वो भी आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं वन क्लिक पे। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, छोटे मोटे टास्क हैं, जिसको करने के लिए आपको एक्चुअली विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप में अलग से सॉफ्टवेयर को इधर इंस्टॉल करना पड़ता है या फिर परचेस करना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैक ओएस में बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, अगर आपको 4K लेवल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स मिल जाते हैं। उसी के साथ में स्क्रीन कैप्चर करने के लिए, स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए, स्क्रीनशॉट्स को एडिट करने के लिए, स्क्रीनशॉट्स को क्रॉप करने के लिए, उसके अंदर मार्किंग्स करने के लिए, सभी कुछ करने के लिए आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ्री में ऐप्स अवेलेबल है। और दोस्तों उसके बाद में मैक ओएस को रेकमेंड करने का रीज़न है ईजी टू एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई भी इश्यूज़ होते हैं मैक ओएस में तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैक ओएस का सपोर्ट सिस्टम में, जो कि हमको बहुत ही कम देखने को मिलता है किसी भी विंडोज़ बेस्ड यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में। और दोस्तों जो नेक्स्ट रीज़न है मैक ओएस को रिकमेंड करने को, यहाँ पे ईज टू एक्सेस है। मतलब कि दोस्तों मे बी अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र भी हैं तो आपको थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अनईजी और अनकंफर्टेबल यहाँ पे फील होगा, लेकिन बहुत ही आपको कम टाइम में आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे सीख जाएंगे मैक ओएस को किस तरीके से यूज़ करना है। उसी के साथ में यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सपोर्ट भी है, जो कि विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको नहीं देखने को मिलती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैक ओएस में स्पेसिफिकली अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैक ओएस के सपोर्ट के लिए। स्पेसिफिकली अगर हम कंपेयर करें विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को और मैक ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो यहाँ पे ये सारे डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। और प्लस यहाँ पे मैक ओएस में जो सबसे बेस्ट थिंग है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी आपको ब्लोट सॉफ्टवेयर या ब्लोट ऐप्स नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमको विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है बहुत सारे एप्लीकेशंस पहले से इंस्टॉल होते हैं जो कि क्रैपी होते हैं, फिर ब्लोटवेयर्स होते हैं और जिसकी ज़रूरत एक्चुअल में नहीं होती है, तो उनको भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया रहता है। लेकिन यहाँ पे मैक ओएस में कोई भी ऐसा यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको नहीं देखने को मिलता है जिसको यहाँ पे प्री इंस्टॉल किया गया रहता है और जो यहाँ पे मैंडेटरीली यहाँ पे इंस्टॉल किया गया और जिसकी वजह से यहाँ पे आपका रैम हो गया या फिर स्टोरेज हो गया कंज्यूम हो रहा। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जिनका एक्चुअल में आपको नीड है, अदरवाइज आप सभी के सभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं आपके नीड के हिसाब से। अब यहाँ पे नेक्स्ट रीज़न के बारे में बात करते हैं क्यों आपको मैक परचेज करना चाहिए, वो है इकोसिस्टम एंड कनेक्टिविटी। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट थिंग मैं बात करना चाहूँगा वो है इकोसिस्टम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मैक डिवाइसेस हैं ये बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे डिज़ाइंस में आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो कस्टमाइज़ करना और इसके कनेक्टिविटी में के लिए मतलब कि इसके पेरिफेरल्स में डिवाइसेस को सर्च करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसके लिए आपके पास में बहुत सारे वाइड रेंज में आपके पास में अलग अलग यहाँ पे इकोसिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस, आप चाहे माउस सर्च कर रहे हो या फिर कनेक्टिविटी के लिए डोंगल सर्च कर रहे हो या फिर कुछ भी अदर डिवाइस को सर्च कर रहे हो उसके इकोसिस्टम के लिए, तो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्किन्स के बारे में बात करें तो उसको कस्टमाइज़ करने के लिए मैक स्किन्स भी आपको बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी भी यहाँ पे विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप के। और साथ में एक चीज़ जो यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में है वो ये है कि एयर ड्रॉप यहाँ पे बहुत ही सीमलेसली वर्कआउट करता है। अगर आपके पास में बहुत सारे एप्पल बेस्ड डिवाइसेस है तो आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली, बहुत ही सीमलेसली, बहुत ही फास्टर वे से फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एयर ड्रॉप को यूज़ करके।
और उसी के साथ में यहाँ पे जो इसके कनेक्टिविटी के लिए जो हमारे पास में माउस होता है या फिर कीबोर्ड होता है, उसको भी यहाँ पे ब्लूटूथ के थ्रू मल्टीपल यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइसेस को एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही वो अच्छी तरीके से हमें वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम एंड कनेक्टिविटी ऑफ द मैक डिवाइसेस तो बहुत ही बेटर आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो है वो सपोर्ट है। जो मैक में जो वन ऑफ द सबसे बेस्ट थिंग हम कह सकते हैं वो है सपोर्ट का, क्योंकि अगर आपके पास में कोई भी इशू आता है वारंटी पीरियड के अंदर या फिर कभी कभी वारंटी पीरियड के बाहर भी अगर आपको इशू आता है, तो जो मैक का यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब कि जो एप्पल का सपोर्ट है, वो आपको कंप्लीटली हेल्प आउट करता है उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और अगर आपका वारंटी पीरियड के अंदर है तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि डिवाइसेस को कंप्लीटली रिप्लेस भी कर दिया जाता है अगर वो इशू रिजॉल्वेबल नहीं है तो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास में एयरपॉड्स है इन केस, तो वहाँ पे अगर कुछ भी इशू आपको देखने को मिलता है तो एयरपॉड्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपके पास मैक में भी कोई भी इशू आता है, फॉर एग्जांपल आपके डिस्प्ले में, तो कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीटली आपको यहाँ पे डिस्प्ले को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे पास में एक जो मैकबुक था उसमें हमको कुछ कीबोर्ड का इशू देखने मिला, तो कंप्लीटली वहाँ पे कीबोर्ड को रिप्लेस कर दिया गया था। तो उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी बेटर है। और जो यहाँ पे जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि यहाँ पे ये लोग कोई बिल वगैरह नहीं मांगते हैं आपसे। जब भी आप कोई अपना मैक डिवाइस को लेके जाएंगे एप्पल सपोर्ट सेंटर में, तो वहाँ पे आपसे कोई भी यहाँ पे बिल को नहीं मांगा जाएगा कि कोई बिल बताइए, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे ये सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं वो लोग। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपका सीरियल नंबर चेकआउट होता है और उसके थ्रू डायरेक्टली वो लोग ट्रेस आउट कर लेते हैं कब आपका मैकबुक परचेज़ किया गया, कब आपने उस मशीन को परचेज़ किया है और क्या आपका वारंटी पीरियड के अंदर है कि नहीं है, क्या आपने वारंटी एक्सटेंड की है कि नहीं, वो सारी चीज़ें उनको डिटेल्स इंस्टेंटेनियसली मिल जाती है। तो यहाँ पे कोई भी तरीके का आपको यहाँ पे बिल फॉर्मेलिटी या फिर अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो सपोर्ट है बहुत ही बेटर आपको देखने को मिलता है। अब उसके बाद में प्राइस टू परफॉर्मेंस, जो यहाँ पे जो फोर्थ रीज़न है कि क्यों आपको मैकबुक परचेज करना चाहिए वो है प्राइस टू परफॉर्मेंस। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस आप पे करते हैं, मे बी एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे कर रहे होंगे एज कंपैरेटिवली टू दी किसी भी विंडोज़ यहाँ पे लैपटॉप, लेकिन अगर आप यहाँ पे मैकबुक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो काफ़ी बेटर होता है। और एटलीस्ट आप यहाँ पे किसी भी मैकबुक को एटलीस्ट मैं कहूँ तो 7 to 8 ईयर्स के लिए आप बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। कई बार तो हमने कई ऐसे यूज़र भी देखे हैं जो यहाँ पे 10 ईयर्स से अबाव का टाइम भी हो गया और अभी तक वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने मैकबुक को या फिर मैक मशीन को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लॉन्जिविटी ऑफ द प्रोडक्ट होती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए होती है और साथ में यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलता है एज़ कंपैरेटिवली किसी भी विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप के। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी अच्छी है, वो ये है कि ऑलवेज़ आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं। मतलब कि आज तक जो कि यहाँ पे 2012 तक के अभी तक मतलब मैकबुक हैं, वहाँ पे भी हमको काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप में हमको नहीं देखने को मिलते हैं। अगर आपने कोई बहुत पुराना लैपटॉप परचेज़ किया हो तो आज के समय में भी ऐसा हो गया होगा कि उसका हार्डवेयर आउटडेट हो गया होगा और वहाँ पर आपको विंडोज़ के अपडेट्स नहीं मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो मैक का जो यहाँ पे कम्प्लीटली सपोर्ट होता है, इसका हार्डवेयर, इसका सॉफ्टवेयर, सब कुछ यहाँ पे मैनेज किया जाता है एप्पल की तरफ से, तो इसीलिए वो हमेशा अपडेट्स को बनाते रहते हैं हर एक डिवाइस में जो सपोर्ट किया जा सके। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो होती है आपकी जो डिवाइस होती है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक के लिए यूज़ करने के लिए आपको अलाउ करती हैं। और फाइनली यहाँ पे जो फिफ्थ रीज़न है जो कि सबसे बेस्ट रीज़न है वो ये है कि रीसेल वैल्यू। आपको अगर किसी भी मोमेंट पर लग रहा है कि आप अपने मैकबुक को यूज़ नहीं करना चाहते हैं फर्दर मोर, या फिर अगर आप उसको रीसेल करना चाहते हैं, मतलब कि आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं और किसी और मैकबुक पे या फिर मैक मशीन में आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली उसको सेल आउट कर सकते हैं। दोस्तों हर मोमेंट ऑफ टाइम पे आपके मैकबुक की, आपके मैक मशीन की एक अच्छी वैल्यू आपको मिलती है। अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप से, तो कोर i3 वाले प्रोसेसर्स के जो लैपटॉप्स हैं वो यहाँ पे 9,000 10,000 में सेल हो जाते हैं। वहीं पे कोर i5 वाले जो लैपटॉप्स हैं वो यहाँ पे लगभग 15,000 के रेंज में सेल हो जाते हैं। और अगर आपके पास में कोर i7 का थोड़ा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है तो मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आज के दिन में भी आपके पास में कोई भी 2012 का भी मैक मशीन है, मतलब कि मैकबुक है या फिर मैकबुक प्रो है, 2012 का मॉडल भी है, तो आज के दिन में वो एटलीस्ट 25,000 to 30,000 रुपीज़ में सेल हो सकता है। और अगर आपने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया और आज के दिन में भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा तो उससे भी ज़्यादा प्राइस आपको दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रीसेल वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एप्पल डिवाइसेस में एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के यूज़ के बाद में भी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपके मैकबुक को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप इसको सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्राइस मिल सकता है। अब
ये सारे जो 5 रीज़न है यहाँ पे, इसीलिए एक मैक को बहुत ही एफिशिएंट बना देते हैं। और आज के समय में जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे कि वन ऑफ द सबसे बेस्ट यहाँ पे प्रोसेसर मार्केट में आ चुका है, जो कि एप्पल में हमको देखने को मिला, वो है M1 चिप। तो आप कोई भी लेवल का यहाँ पे टास्क क्यों नहीं करना चाहें, यहाँ पे M1 चिप का जो ऑप्टिमाइजेशन, वन ऑफ द सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन हम कह सकते हैं, और वन ऑफ द सबसे बेस्ट लैपटॉप्स करेंटली हमको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर 2021 में आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक लैपटॉप के अंदर, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मैकबुक में या फिर किसी भी M1 बेस्ड मैकबुक में। तो क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, चाहे आप प्रोग्रामिंग क्यों नहीं करना चाहते हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, या फिर फोटोशॉप यूज़ करना चाहते हैं, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहें, कोई भी आप लेवल का काम करना चाहते हैं, तो मैकबुक में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में ये सारे आपके पास में फीचर्स और ये सारे फंडामेंटल्स जो अभी मैंने आपको बताया, ये सब तो आपके पास में अवेलेबल है ही हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरा कंप्लीटली 5 रीजंस जिसकी वजह से आपको एक मैकबुक को परचेज करना चाहिए 2021 में। और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।